आ जाते हैं इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई में कि वो दोनों क्या होती हैं। सो लाइक डिमांड सप्लाई कैन बी ईदर फॉर अ सिंगल सेलर दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई और फॉर ऑल द सेलर्स व्हिच इज मार्केट सप्लाई। सो इंडिविजुअल सप्लाई से जैसे कि हमको समझ आ रहा है क्या है, मतलब एक अकेले फर्म की। सो डेफिनेशन भी हमको यही बताती है दैट इट रेफर्स टू quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for a sale at a given price ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिविजुअल सप्लाई में क्या होता है, एक अकेली सिंगल फर्म वो चीज बेचना चाहती है एट अ गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, और क्वांटिटी डिजायर्ड होती है, नॉट द एक्चुअल। अब आते हैं मार्केट सप्लाई क्या होती है। सो मार्केट सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स आर विलिंग। ऑफ कोर्स ये बात है, मार्केट की बात कर रहे हैं तो दैट ऑल द फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो जैसे कि आप शुगर बेचना चाहते हो, अगर वो एक अकेली फर्म बेचती है शुगर तो वो इंडिविजुअल सप्लाई में आएगा, और अगर मार्केट में जितनी भी फर्म्स शुगर बेचती हैं वो सब क्या हो जाएगी, मार्केट सप्लाई होगी शुगर की। एग्रीगेट सप्लाई अलग होती है, उसमें होती है सारे गुड्स और सर्विसेज। और जब हम मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम एक ही गुड की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक ही गुड जो सारी फर्म्स बेचना चाहती हैं। तो जल्दी से सप्लाई शेड्यूल भी देख लेते हैं। सप्लाई शेड्यूल बेसिकली क्या होता है, एक टेबुलर स्टेटमेंट होती है जो कि शो करती है बहुत सारी क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, मतलब किसी भी गुड की बहुत सारी क्वांटिटीज जो कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि हमने डिमांड में भी पढ़ा था, सप्लाई शेड्यूल भी दो टाइप्स की होती है, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल फॉर एनी प्रोडक्ट रेफर्स टू टेबुलर स्टेटमेंट का मतलब है एक टेबल होगी जो कि शो करेगी बहुत सारी क्वांटिटीज जो कि प्रोड्यूसर विलिंग है, वो बेचना चाहता है डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि आप ये टेबल देख रहे हैं यहाँ पर, जब ₹1 है प्राइस तब प्रोड्यूसर 5 यूनिट्स बेचना चाहता है, जब 2 हुआ तो 10 यूनिट्स बेचना चाहता है, एंड सो ऑन। तो दिस टेबल क्लियरली शोज द मोर क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज सप्लाइड एज द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस। सो नाउ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट रेफर्स टू टेबुलर स्टेटमेंट which shows various quantities of a commodity that all producers are willing to sell at various level of price during a given period of time। तो देखो मार्केट सप्लाई हम कैसे निकाल सकते हैं। सो इट इज obtained by adding all the individual supplies at each and every level of price। कहने का क्या मतलब है, मान लो 10 फर्म है जो शुगर बेचती हैं, अगर मुझे मार्केट सप्लाई निकालनी है तो मेरे पास उन 10 की इंडिविजुअल सप्लाई होनी चाहिए। जब मैं उन सबको ऐड कर लूंगी, सम अप कर लूंगी, तो वो मार्केट सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने सिर्फ 2 फर्म्स ली है, समझने के लिए 2 फर्म्स ही काफी हैं। तो आप देखो जब प्राइस 1 है, प्रोड्यूसर ए 5 यूनिट बेचना चाहता है, प्रोड्यूसर बी 10 यूनिट बेचना चाहता है। सो मार्केट सप्लाई एट ₹1 पर क्या होगी, जब हम इंडिविजुअल जो सप्लाई है ए की और इंडिविजुअल सप्लाई जो है बी की, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी मार्केट सप्लाई। तो यहाँ पर हमने ये टेबल अपनी कंप्लीट कर ली है।